नमस्कार, मी राहुल मेढा. आपण पाहतात लोकनेता न्यूज. सध्या मी उपस्थित आहे नालासोपारा येथे. आपल्यासोबत आहेत सबका विकास पार्टीचे अध्यक्ष बच्चू भाऊ. तर ह्यांना आपण विचारूया, ह्यांनी सबका विकास पार्टी चालू केली आहे, तर नेमके त्याचे उद्दिष्ट काय आहेत? आम्हाला सांगा की आपण सबका विकास पार्टी चालू केली आहे, तर ह्याचे नेमकं उद्दिष्ट काय आहे आपल्या पक्षाचं? सबसे पहले आप सबको और हमारे इस चैनल को देखने वाले सभी जो है लोगों के लिए नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा कि हमने जो सबका विकास पार्टी चालू किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसके पीछे उद्देश्य अपना ये है कि हर लोगों को, चाहे किसी भी जात और धर्म के लोग हों, इसमें जात नहीं धर्म नहीं, हर मानव का विकास किस तरह से हो, इस मुद्दे पर हमने सबका विकास पार्टी का निर्माण किया है। इसमें इस देश में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, उसमें हर लोगों में गरीब हैं, तो हर गरीब को जिसका हक अधिकार अभी तक नहीं मिला है, उन लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने के लिए ये पार्टी का हमने निर्माण किया है। और इस पार्टी में हर जात धर्म के लोगों को शामिल किया जा रहा है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम उन्हें खुद प्रेरित कर रहे हैं। और उनको भी मंच पर ला करके, जो लोग को बोलना नहीं आता है, मंच पर बातें करना नहीं आता है, ऐसे नायकों को मंच पर लाकर सिखाएंगे। समाज में बोलने के लिए, समाज को डील करने के लिए उनको एक जगह दी जाएगी जिससे वो अपना विकास खुद कर सके। ऐसा इस पार्टी की सोच है। इसी पर हम आगे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा के मुद्दे पर प्राइवेट स्कूलों में कुछ और शिक्षा दी जा रही है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा कुछ और है। सरकारी स्कूलों में क से कौवा पढ़ाया जाता है और सरकारी प्राइवेट स्कूलों में क से कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, तो अंतर है। खर्चा जो कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो हमारी एक ऐसी सोच है कि कम से कम शिक्षा को एक कर दीजिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। शिक्षा एक होगी तो जो लोग सरकारी स्कूल में भी जाएंगे वो भी कम से कम अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, जो भी उनको पढ़ाया जाएगा, और सीख सकते हैं समाज के लिए। और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की बातें हैं। स्वास्थ्य के सवाल पर आज 5-5 लाख का सबके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में हम इलाज करना चाहते हैं उस हॉस्पिटल में वो नहीं चलता है, किसी प्रदेश में नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। तो हमारी एक सोच है कि गरीब किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए जहां उसको उचित और अच्छा लगता है, जहां के डॉक्टर उसे अच्छे समझ में आते हैं, जहां अच्छी सेवा मिल सकती है, वहां इलाज कराए और गवर्नमेंट उसका पैसा उसी हॉस्पिटल में पे कर दे। ऐसा मेरी सोच है। इस मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान पर भी गरीबों के हित में जो बातें हैं उस पर बात करते हैं। और एक जो मेरा मुद्दा है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे दिए हुए मत से तमाम नेता, मंत्री, सांसद, विधायक जो बन के निकलते हैं, वो आज अगर विधायक हैं, सांसद हैं, तो भी अगर नहीं हैं तो भी उन्हें जो है पेंशन चालू हो जाती है, पेंशन मिलती है। तो अगर हमारे मत से वो उन्हें पेंशन मिल सकती है, हमने मत दिया और वो इतना उनको खर्च मिल सकता है सरकार से, तो क्यों न जितने इस देश के मतदाता हैं, हर लोग को एक मतदाता पेंशन चालू कर दी जाए। और उस मतदाता पेंशन को चालू करने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कई जातियों में, कई वर्गों में बांट करके लोग दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसानों के लिए, वृद्धा के लिए, अपंगों के लिए, विधवा के लिए, और ऐसे बेसहारों के लिए जो गेहूं, चावल, वो सब टोटल बंद कर दिया जाए। और भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी मतदाता हैं, चूँकि ये देश उन सबका है, उन सारे मतदाताओं को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5,000 मतदाता पेंशन हर महीने की चालू कर दिया जाए। इससे उनकी सारी सुविधाओं को बल मिलेगा, लाभ मिलेगा, और उन्हें भी लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम मतदाता हैं, तो हमें भी इस देश से कुछ मिल रहा है। उनके भी दिल में देश के प्रति सम्मान बढ़ेगा। और ये गेहूँ, चावल, ये 1,500 ये सब जो है, ये सब टोटल बंद कर दिया जाए तो सारे लोगों का उत्थान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इस पर हम जो है काम कर रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान दे, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। यही सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
आपने सबका विकास पार्टी ऐसा नाम ही क्यों चुना है? वो इसलिए सबका विकास पार्टी नाम चुने हैं कि इस देश में जितने लोग रहने वाले हैं, अगर ये आरक्षण के नाम पर, जात पात के नाम पर इस देश को खोखला करने का लोग काम कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं साइड में करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मानव से मानव जुड़ेगा नहीं, हमको इस देश से लगाव नहीं होगा, इस देश की जनता से लगाव नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। हम अपने अपने के लिए मरते रहेंगे। इसलिए हमें सबकी सेवा करना है। इस देश के जितने भी लोग हैं, जहाँ तक संविधान के तहत हमारी व्यवस्था बैठ सकती है, मैं सोच सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, वहाँ तक जाने के लिए हमने सबका विकास पार्टी बनाया, जिसमें सारे लोगों को बोलने के लिए, मंच पर बोलने बतियाने के लिए, पार्टी का कार्य करने के लिए सबको आमंत्रण करता हूं। सारे लोगों को, जिसको कुछ बोलना नहीं आता है, मंच पर बातें करना नहीं आता, उनको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये भी एक सामाजिक विकास है। सिर्फ पैसे से ही विकास नहीं होता है। विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये सब नई उम्र के बच्चों में संस्कार डालना, जो गलत रास्ते पर चले गए हैं उनको अपने साथ लेकर के उनको समझा बुझा कर देश की प्रगति के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, इसलिए ये सब देखते हुए हमने सबका विकास पार्टी का नाम दिया, जिसमें महिलाओं की भी व्यवस्था हो, पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनके भी जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको क्या सुविधा कुछ और सरकार से मुहैया कराई जाए, और सबका विकास कैसे हो। बुज़ुर्गों का, हमारे गांव देश में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, माँ बाप हैं, वो जब वो वृद्धापन उनका आता है तो बच्चे शहर पकड़ लेते हैं, अपने रोटी रोजी के चक्कर में देश परदेश चले जाते हैं। ऐसे लोगों का कैसे जो है देखभाल हो, ये बातें, ये संस्कार सारे जो है पारिवारिक, ये सब बातों को लेकर हमने सबका विकास इसका नाम दिया है, जिसमें सबका विकास होना चाहिए। जैसे अभी गरीबों के पास सरकार दे रही है बाथरूम और मकान दे रही है गरीबों को, लेकिन उनके पास जगह नहीं है कि वो शौचालय बना सकें, एक मकान बना सकें। तो मेरी एक ऐसी सोच है कि जो हज़ारों लाखों करोड़ एकड़ ज़मीन पथरीली हमारे भारत में पड़ी हुई है, जिसका कोई काम नहीं है, वो क्यों न गरीबों को जो है 2 एकड़ 4 एकड़ के रूप में जो है उनको आवंटित कर दिया जाए। वो जिससे उस पत्थर को खोद करके वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे, हमारे देश की जो है प्राकृतिक स्थिति भी उससे सुधरेगी, हमारे देश को फल फ्रूट भी मिलेगा, और उसको रहने के लिए घर भी मिल जाएगा, पेड़ पौधे लगेंगे, हमारे देश का विकास होगा और गरीब का भी विकास हो सकता है। इस मुद्दे पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि सब लोगों को मालूम है, पहले से अपने देश में इतनी पार्टियां हैं और इतने जैसे कि पक्ष है, पॉलिटिकल पक्ष, तो आप अपनी पार्टी को कैसे आगे लेके जाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे उसको? देखिए, जितनी भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां बनी, इसमें ज़्यादातर क्या करीब के हर पार्टी के ऊपर एक जात का मुहर लग गई कि ये पार्टी इस जात के लोगों की है, इस समाज के लोगों की है, इस तरह की उस पर जो है निशान दिखाई देता है। तो इन सब को देखते हुए हमने सबका विकास जो नाम दिया, किसी जात की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी एक समुदाय की नहीं, हमने सबका विकास के हिसाब से इसका नाम सबका विकास पार्टी दिया है। और सारे धर्म के, सारे जात धर्म और सारे समाज के लोगों को इसमें अच्छे अच्छे जगह पर जो है स्थान देने का मैं काम कर रहा हूँ, और अच्छे पोस्टों पर उन्हें रखने का काम कर रहा हूँ, जिससे कि ऐसा न लगे कि ये सबका विकास पार्टी है और किसी एक जात समुदाय से है। इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखते हुए सबके लिए हमने ये बनाया है। हमारा बनाने का यही उद्देश्य था कि अन्य पार्टियों पर हमने देखा एक जातीयता की, एक समाज की पकड़ और एक समाज का नाम, एक ठप्पा लगा हुआ था। इसीलिए हमें एक ऐसी पार्टी बनानी पड़ेगी जिसमें सारे लोगों को लिया जा सके और खुल करके जो है इसमें सब लोग काम कर सके, देश के विकास के लिए, गरीब समाज के उत्थान के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हम काम करेंगे। इस विषय पर हमने सबका विकास पार्टी बनाया है। जैसे कि ये आपकी पार्टी है, तो ये पार्टी आपकी सिर्फ जिला लेवल तक काम करेगी या पूरे देश भर काम करना है उसको? नहीं, इस पार्टी तो पूरे देश में काम करने के लिए ही तैयारी है, लेकिन अभी हमारी शुरुआत है। अभी 26 जनवरी को हमने इसको लॉन्च किया। 26 जनवरी 2023 में लॉन्च हुई। अभी इसके तो 1 साल भी नहीं हुआ है, और 1 साल 2 साल जाते जाते हर जगह का गठन वठन हम तेज़ी से चालू किए हैं। देखो, हमारा बिहार में भी गठन चल रहा है, यूपी में भी हुआ है और महाराष्ट्र में चल रहा है, और ऐसे ही अभी दक्षिण भारत में जाने की तैयारी है। हमारे एक
पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अभी राजस्थान गए हुए हैं वहाँ के गठन के लिए। तो अभी हर जगह का गठन चल रहा है। धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता लोग, नेता लोग, हमारे पार्टी के सलाहकार लोग बैठ के हमेशा बातचीत करेंगे और जहाँ जोड़ना है, कहाँ लोगों को इकट्ठा करना है, इस पर हमारा काम तेज़ी से चल रहा है। लोग करेंगे और इसको बढ़ाने का काम हर कार्यकर्ता करने के लिए इच्छुक है। और सबको अच्छे अच्छे पोस्ट पर सबको जोड़ने के बाद सबके हाथ में बागडोर थमा दी जाएगी कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में जो है काम करिए और इस पार्टी को आगे लाइए। आपके भविष्य के लिए बनी है, आप लोगों के लिए बनी है और न कि मेरा उसमें कुछ है। ये सारे लोगों की पार्टी है, सारे लोगों के लिए बनी है। सब लोग इसमें काम करिए और अपना अपना काम जहाँ भी कम ज़्यादा होता है इसके सहारे अपने काम को करने की कोशिश करिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, इसको आगे ले जाइए। और इसी हिसाब से हम सबका विकास पार्टी को लेकर के आगे चल रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टी के साथ लोगों को जुड़ना हो तो लोग कैसे कांटेक्ट करें, आपको कैसे मिलेंगे, क्या अपने ऑफिस कहाँ पे है? हमारा एक सबका विकास पार्टी का चैनल है जो कि चल रहा है मोबाइल पर, सब जगह पहुंचता होगा। और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बराबर लगे हुए हैं। कहीं भी अगर ऐसी कोई बात है तो हमारा नंबर है और हमारे लोग हैं, किसी का भी नंबर अगर मिलता है तो नंबर से बात करिए या तो उनसे बात करके जुड़ जाइए, क्योंकि हमने सबको स्वतंत्र कर दिया। जितने हमारे पदाधिकारी लोग हैं सबको पावर दे दिया हूँ कि सब लोग अपने अपने ढंग से जो समझ में आता है, जैसा कार्यकर्ता अच्छा समझ में आता है काम करने लगा, ऐसे लोगों को अच्छे अच्छे पोस्टों पर आप लोग रखिए। आप लोग को पूरा पावर है और काम करिए, कराइए। और जो भी अभी हमारी तैयारी है, जगह जगह सब लोग को जोड़नी हो जा रही है, तो फिर हम लोगों से मिलते रहेंगे, बीच बीच में प्रोग्राम भी रखेंगे और आपके चैनल के माध्यम से और दूसरे भी चैनल के माध्यमों से हम लोगों से धीरे धीरे मिलते रहेंगे और आगे बढ़ने का काम चलता रहेगा। और सबसे हमारा अनुरोध है कि लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबका विकास पार्टी के साथ जुड़ें और अपने हक अधिकार के प्रति सचेत होकर के और जो हमको हमारी समस्याएं हैं उससे निपटने का काम करें। हमारे माध्यम से आपको लोगों को क्या कहना है? हम तो लोगों से यही कहेंगे कि ये जो हमारी एक सोच है, इस सोच के साथ आप भी अपनी सोच को मिलाइए और इस पार्टी में जुड़िए और इस पार्टी को लेकर के आगे चलिए और अपने हर विकास की सारी चीज़ों को आप ले लीजिए। अगर जहाँ भी विकास में बाधा है, जहाँ भी आंदोलन करना होगा, जहाँ तक चलना पड़ेगा, यहाँ से दिल्ली तक हम आपके साथ चलने के लिए तैयार बैठे हैं और आपके हक अधिकार के प्रति हम जो है एकदम सचेत होकर के आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए चल रहे हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस सबका विकास पार्टी को, जो कि धर्मनिरपेक्ष और जात निरपेक्ष पार्टी है, इसको आगे बढ़ा करके एक मिसाल कायम करिए। और हमारे साथ सब जात और धर्म के लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा लोगों को।